जीवन उसी का है साकार जिसके ऊपर है सप्तऋषि का आशीर्वाद। ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर आप और आपके परिवार को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऋषि पंचमी कब है, क्या है शुभ तिथि, क्या है मुहूर्त और कथा का श्रवण करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप सबसे छोटा सा नम्र निवेदन है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही आता है। महिलाओं के लिए इस व्रत का खास महत्व माना गया है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जन्म मरण से मुक्ति और रजस्वला के दोषों से मुक्ति प्राप्त करता है। ऋषि पंचमी के अगले दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। गंगा स्नान करने से जीवन में हुए हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पूजनीय सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि पंचमी व्रत तिथि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर शनिवार को शाम 5:37 पर शुरू होकर 8 सितंबर रविवार रात 7:58 तक है। ऋषि पंचमी की व्रत 8 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 8 सितंबर 2024 को रविवार को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत पूजा मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। इन मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना गया है। कश्यप पौत्री भर्र द्राजो विश्वामित्रयो गौतमः जब नग्निर वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषय स्मृता ग्रहन्तवधर्य मर्यादन्तं तुष्टा भवत में सदा। ऋषि पंचमी का महत्व। ऋषि पंचमी व्रत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में महिलाओं को माहवारी के दौरान कुछ कार्यों को करना निषिद्ध माना गया है। इस धार्मिक कार्य में शामिल होने, पूजा करने और भोजन बनाने की मनाही होती है। मान्यता है अगर महिलाओं से माहवारी में अनजाने में कोई गलती हो जाए तो ऋषि पंचमी व्रत कर सप्तऋषि की पूजा करने से दोषों से छुटकारा मिलता है। ऋषि पंचमी पूजा विधि। ऋषि पंचमी व्रत करने के लिए प्रातः स्नान के बाद घर को शुद्ध कर पूजा घर में चौकी पर सप्तऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें, अर्घ दे। इसके बाद अकृष्ट बिना बोई चीजों का आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऋषि पंचमी पर इन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है और इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। ऋषि पंचमी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों की प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है। भगवान के चरणों में कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बतलाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर
उससे समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? उत्तंग ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्ति हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ये थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक एक राजा हुए थे। वे ऋषियों के ही समान थे। उन्हीं के राज में एक प्रशक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत प्रतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध न था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन ना दिया, मुझे मारा भी बहुत और मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने एक श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब इस प्रकार से इनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की
शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौटा और अपनी पत्नी से विधि विधान से पूजन व्रत किया और उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।